पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिक तालिबान ने पकड़ लिए हैं। जी हां, और ये कार्रवाई करी है पाकिस्तान के तालिबान ने, जिसमें 18 ऐसे वैज्ञानिक पकड़े हैं जो कि पाकिस्तान के लिए परमाणु अनुसंधान का काम करते थे। यानी कि जो पूरा पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसके तहत ये बम बनाते हैं, परमाणु ऊर्जा का काम करते हैं, उसी के ये 18 टॉप साइंटिस्ट हैं जिन्हें तालिबान ने पकड़ लिया है और फिलहाल उन्हीं के कब्जे में है ये। और ये कार्रवाई हुई थी अब से 2 दिन पहले और मैं अभी तक इस खबर के कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, जो कि अब हो चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में तो पाकिस्तान की सेना भी इसको इनकार ही कर रही थी और तालिबान ने भी कोई इस पर ठोस सबूत पेश नहीं किया था। लेकिन कल देर रात तालिबान ने एक वीडियो जारी करी इन तमाम वैज्ञानिकों की, साथ ही इन लोगों के जो आइडेंटिटी कार्ड हैं वो भी जारी किए, जिससे कि पता लग पाया कि ये वही लोग हैं जो कि परमाणु कार्यक्रम में पाकिस्तान के जो रिसर्च करते आए हैं उसका काम करते हैं, और साथ ही जो परमाणु ऊर्जा का काम है, जो भी उसमें शोध होता है ना, वो काम भी ये 18 वैज्ञानिक ही करते हैं और इन्हें एक बड़े कार्यालय पर अटैक करके पकड़ा गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इतना ही नहीं, जो स्टार्टिंग में पाकिस्तान की सेना इनकार कर रही थी कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसी कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया है, तो अब वही पाकिस्तान की सेना ये भी कह रही है कि इनमें से 8 वैज्ञानिकों को हमने छुड़ा लिया है और उनमें से भी एक को हमने बहुत ही गंभीर हालात में पाया और फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो खैर, अगर यहाँ पर हम पाकिस्तान की सेना की बात मान भी लेते हैं, तब भी कम से कम 10 वैज्ञानिक तालिबान के कब्जे में अभी भी हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये खबर बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि यूरेनियम को भी लूटा गया है कुछ संख्या में, और कई रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि जो यूरेनियम कैसे होता है उस पर भी कब्जा किया गया है और इन सब चीजों को जो तालिबान के लड़ाके हैं वो लूट कर ले गए हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। और दूसरी खतरनाक बात ये है कि जिस तालिबान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, वो तालिबान अफगानिस्तान वाला तालिबान नहीं है, वो तालिबान है पाकिस्तान वाला तालिबान। यानी कि तालिबान की वो शाखा जो कि पाकिस्तान के अंदर कई सालों से लगातार हमला किए जा रही है, और इनका इरादा ये है कि ये लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना को खत्म करके पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान की तरह ही एक इस्लामिक शासन लेके आ पाए। और इसी सब के चलते ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को अपना दुश्मन मानते हैं। और इसी वजह से अगर ये बात मात्र 1% भी सच है ना कि तालिबान के ये लड़ाके लूट कर ले गए हैं यूरेनियम, तो ये पाकिस्तान ही नहीं पूरे रीजन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी के साथ अब ये डिबेट भी स्टार्ट हो जाएगी कि क्या पाकिस्तान जैसे एक स्टेट के पास कोई न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये बात कंफर्म होती है कि तालिबान के लड़ाके सच में यूरेनियम लूट कर ले गए हैं, तो ऐसे में अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश पाकिस्तान के डीन्यूक्लियराइजेशन के ऊपर बातचीत भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान से परमाणु बम्बों को छीनने, परमाणु टेक्नोलॉजी को वापस लेने की यहाँ पर बात स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, आप खुद देख लीजिए, अगर आप कोई हथियार लूट कर लेके जाते हो, जैसे कि कोई बंदूक लूट के ले गया या कोई टैंक लूट के ले गया, यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति मिसाइल को भी लूट कर ले गया, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके देश से कोई 50-60 ग्राम यूरेनियम लेकर चला जाता है, तो उससे बहुत ही भयानक तबाही मचाई जा सकती है। और यही वजह है कि यहाँ पर खतरा ये है कि अगर वाकई में ही टीटीपी के जो कई सारे गुट हैं वो ये दावा कर रहे हैं यूरेनियम वाला, और अगर ये दावा सच है तो हो सकता है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइजेशन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये लोग तो अपने आप मरेंगे ही, इसके साथ ये लोग आसपास के तमाम देशों पर भी खतरा पैदा करेंगे। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर उन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, तो टीटीपी ने कहा है कि हमें हमारे लड़ाके, जिन लड़ाकों को पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार किया है, वो वापस चाहिए, और अगर वो हमें वापस मिल जाते हैं
एकदम टाइम पर तो हम भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों को वापस कर देंगे, वरना इन साइंटिस्टों को पाकिस्तान भूल जाए। वहीं इसके ऊपर एक मुसीबत और है कि अब से कुछ ही दिन पहले तालिबान जो कि पाकिस्तान के अंदर है, उसने अब से कुछ ही टाइम पहले कहा था कि हम पाकिस्तान की सेना के जो बिजनेस हैं, यानी कि पाकिस्तान की सेना जो रियल एस्टेट की कंपनियां चलाती हैं या फिर उनके जितने भी बिजनेस हैं, वो इसी के साथ कई सारे इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं, इन सब चीजों को निशाना बनाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की सेना इस बात को मजाक में ले रही थी। उनका सोचना यही था कि यार टीटीपी में इतना दम कहाँ आया, लेकिन टीटीपी ने यहाँ पर इनके परमाणु कार्यक्रमों पर अटैक कर ये साबित कर दिया कि आखिरकार इनके बस की क्या क्या करना है और कितना इनमें दम है। और इसीलिए मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि आप तैयार हो जाइए 2025 के लिए, क्योंकि 2025 में टीटीपी पाकिस्तान को ना जाने क्या क्या दिखा देगी। साथ ही दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेके आने वाला हूँ और उसका ट्रेलर भी मैं जल्दी ही इसी चैनल पर लॉन्च करूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।